हेलो दोस्तों, क्रिमिनल लॉ सीरीज का ये यूनिट 2 दूसरा पार्ट दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पनिशमेंट्स ऑफ बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर जो पनिशमेंट्स है उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल कोर्स होगा। तो अब इस कोर्स को हम पढ़ने पे हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलेगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट you will be able to understand the concept of punishment, explain why punishment is necessary, know every type of punishment under BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, differentiate between various punishments, understand sentencing principles followed by courts, explain aggravating and mitigating circumstances, आंसर्स यूनिवर्सिटी एंड जुडिशरी एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमें कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट मीन्स द लीगल कॉन्सिक्वेंस इम्पोज्ड बाय कोर्ट। ठीक है, पनिशमेंट मीन्स द लीगल कॉन्सिक्वेंस इम्पोज्ड बाय कोर्ट अपॉन ए पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो टुकड़ों में समझते हैं, कोई एक ऑफेंस हुआ है, उसमें अगर वो गिल्टी पाया गया है तो जो है कोर्ट क्या करेगा, एक कॉन्सिक्वेंस लीगल इम्पोज करेगा उस आदमी पे जो गिल्टी पाया गया है, उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। तो पनिशमेंट मीन्स द लीगल कॉन्सिक्वेंस इम्पोज्ड बाय कोर्ट अपॉन ए पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इट इज ए पेनल्टी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर वायलेटिंग लीगल रूल्स। अगर ऐसे लॉ के टर्म में समझे तो ये एक पेनल्टी है, किसी आदमी के ऊपर डाला जाता है अगर वो लीगल लॉ जो है हमारा, जो भी लीगल रूल्स है, अगर वो ब्रेक करता है या वायलेट करता है। तो इट इज़ ए पेनल्टी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर वायलेटिंग लीगल रूल्स। सिंपली क्राइम किए, ट्रायल चला, कन्विक्शन पाया गया, पनिशमेंट मिलेगा। सिंपल सा रूल है, इतना ही प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसी में सारा चीज़ क्रिमिनल लॉ छुपा हुआ है। ठीक है, पनिशमेंट इज नॉट रिवेंज। पनिशमेंट इसलिए नहीं दिया जाता है कि बदला लेने के लिए, पनिशमेंट बहुत रीजन से सोच समझ के लिया जाता है। ठीक है, इट इज ए लीगल मेथड अडॉप्ट बाय द स्टेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये बदला लेने के लिए नहीं है, ये एक ऐसा लीगल मेथड बनाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए कोई भी एक सोसाइटी में या समाज में या स्टेट में। ठीक है, या देश में। अब आते हैं डिफिनेशन। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेटरी डिफिनेशन ऑफ पनिशमेंट इन बीएनएस अकॉर्डिंग टू लीगल स्कॉलर्स। पनिशमेंट इज द सफरिंग इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन ए पर्सन हु हैज़ वायलेटेड क्रिमिनल लॉ। जिसने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है उस पर्सन पे स्टेट जो है कोई सफरिंग इम्पोज करेगा, जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल स्टील से मोटरसाइकिल, द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, द कोर्ट सेंटेंसेस हिम टू 3 year imprisonment. The imprisonment is the punishment. Another example लेते हैं। A person drives dangerously causing death. Court convicts him. Instead of only imposing imprisonment, court also imposes a fine. The punishment consists of now imprisonment plus fine. दोनों चीज़ लगाएं। ठीक है। Features of punishment. Punishment is imposed by competent court. इज इम्पोज्ड ओनली आफ्टर कन्विक्शन। अगर वो कन्विक्शन मिलता है और वो कन्विक्ट होता है तभी उस पर इम्पोज किया जाएगा किसी भी पर्सन पे। इज बेस्ड ऑन लॉ। ठीक है, प्रोटेक्ट्स सोसाइटी। ठीक है, प्रिवेंट्स फ्यूचर क्राइम्स, रिफॉर्म ऑफेंडर्स। ठीक है, 3 चीज़ के लिए बेसिकली पनिशमेंट जाता है। सोसाइटी को प्रोटेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा फ्यूचर क्राइम्स को रोकने के लिए ताकि वो बंदा दोबारा ना कर सके। तीसरा है रिफॉर्म ऑफेंडर्स। ठीक है, Essential elements. A valid punishment requires crime committed. एक पनिशमेंट वैलिड जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। क्राइम कमिट हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन चला होगा, ट्रायल हुआ होगा और उसे कन्विक्शन दोषी दिया गया, सेंटेंस लगा होगा, जुडिशियल सेंटेंस लगा होगा। ठीक है, विदाउट कन्विक्शन पनिशमेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड। पर्पस ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंट एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन इफ क्राइम्स रिमेन्स अनपनिश्ड. इमेजिन nobody is punished for theft, soon cars stolen, मोबाइल stolen, हाउस looted. अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया, पनिशमेंट नहीं दिया गया किसी को, तो सामने वाले में डर नहीं रहेगा, फिर हमेशा ये सब चीज़ होते रहेगा समाज में। लॉ लूजेस इज वैल्यू। ठीक है, हेंस पनिशमेंट मेंटेन्स सोशल ऑर्डर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पनिशमेंट। देयर आर सेवरल थ्योरीज एक्सप्लेनिंग व्हाई पनिशमेंट इज इम्पोज्ड। पहला है
retributive theory, meaning the offender deserves punishment because he committed a crime. तो सिंपल भाषा में वो डिजर्व करता है ऑफेंडर, ठीक है, पनिशमेंट क्योंकि उसने क्राइम किया है. एन आई फॉर एन आई मतलब रिट्रीब्यूटिव मतलब बदला, उसके बदले उसको सजा मिलेगा, ठीक है. मॉडर्न लॉ रिजेक्ट्स रिवेंज बट एक्सेप्ट्स प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, मतलब मॉडर्न लॉ जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट मारता है बट एक्सेप्ट्स प्रोपोर्शनेट, थोड़ा बहुत इसमें से मानता है ताकि उसको पनिशमेंट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बदला ही लेना है, उससे रिवेंज लेना है. तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या करता है, ऑफेंडर डिफेंड्स पनिशमेंट बिकॉज ही कमिटेड ए क्राइम एन आई फॉर एन आई. मॉडर्न लॉ रिजेक्ट्स रिवेंज, ठीक है, बट एक्सेप्ट्स प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट. एग्जाम्पल, ए पर्सन इंटेंशनली मर्डर्स अनदर, ही डिजर्व सर्व पनिशमेंट बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम. एडवांटेज, प्रोवाइड्स जस्टिस टू विक्टिम्स, पहला. डज नॉट इम्प्रूव द ऑफेंडर, ठीक है, दूसरा, ठीक है. अब आते हैं डेटरेंट थ्योरी, मीनिंग पनिशमेंट डिस्करेज पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, मतलब आगे उस और वैसा सिमिलर क्राइम करने से उसको रोकता है, ठीक है, डिस्करेज करता है. इसके भी टाइप्स हैं. स्पेसिफिक डिटरेंस, स्टॉप द सेम ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग क्राइम. एग्जाम्पल, ए थिफ इज इम्प्रिजन्ड, ठीक है, आफ्टर रिलीज ही फियर्स प्रिजन एंड अवॉइड्स थेफ्ट, ठीक है. जनरल डिटरेंस, अदर्स ऑब्जर्व्स punishment and avoid crime. Example, a person is sentenced for tax fraud, other become careful. मतलब एक तो उसको भी सजा मिले ताकि वो दूसरा सेम काम वो दोबारा ना कर सके, दूसरा सामने वाले को भी सीख मिलेगा कि भैया अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी जेल हो सकता है, ठीक है. तो ये डेटरेंट थ्योरी का हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल है, ठीक है. अब है प्रिवेंटिव थ्योरी, मीनिंग क्राइम इज प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग द क्रिमिनल्स एबिलिटी टू कमिट ऑफेंसेस. मेथड, इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. मतलब प्रिवेंट, रोकने का कोशिश करते हैं, ठीक है. क्राइम इज प्रिवेंटेड, ठीक है, बाय रिमूविंग द क्रिमिनल्स एबिलिटी, ठीक है. क्रिमिनल्स एबिलिटी को हम तोड़ देते हैं ताकि दोबारा क्राइम ना हो वैसा, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं. अब ए सीरियल रॉबर इन प्रिजन कैन नॉट रॉब हाउसेज. अगर मान लो एक सीरियल रॉबर है और उसको हम प्रिजन में डाल दिए तो इसलिए बात है कि रॉबरी रुकेगा, ठीक है. रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मॉडर्न क्रिमिनल लॉ गिव्स ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू रिफॉर्म, ठीक है. आज के जो क्रिमिनल लॉ है वो चांस देता है वो क्रिमिनल्स को सजा जो काट रहे हैं उनको कि रिफॉर्म हो सके, ठीक है. आइडिया, इंस्टेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग क्रिमिनल्स इम्प्रूव देम, ठीक है. अगर वो हो सकता है किसी गरीबी के कारण चोरी कर रहा हो लेट सपोज, तो उसको समय दे, इम्प्रूव करने की कोशिश करे. हो सकता है उसके पास पढ़ाई पैसा ये सब चीज़ अगर उसको मिल जाता है तो फिर वो ऐसा कुछ सोचेगा ही नहीं करने, ठीक है. तो वो इसलिए हम इसको कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है. जैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं, उस बंदे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस ज्वाइन करा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ताकि वो नई ज़िंदगी जी सके और इन सब चीज़ों से निकल के अच्छी ज़िंदगी जी सके और दोबारा ये सब करने का उसका दिमाग में ख्याल ना आए, ठीक है. A juvenile involved in theft receives counseling instead of harsh punishment, ठीक है. अब आते हैं restorative theory, focus repair the harm caused to victims. restorative theory मतलब कि रिस्टोर करना, ठीक है. मतलब अगर कुछ नुकसान हुआ है सामने वाला को तो रिस्टोर, भरपाई देना, ठीक है. एग्जाम्पल, रिपेयर द हार्म्स कॉज टू विक्टिम्स. मेथड, कंपनसेशन दे सकते हैं कम्युनिटी सर्विस से, मेडिएशन से, एपोलॉजी से, ठीक है. एग्जाम्पल में है ए पर्सन डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, कोर्ट्स ऑर्डर कम्युनिटी सर्विस एंड कंपनसेशन, ठीक है. एक आदमी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस का सजा दे सकती है ताकि वो उसको वापस से सुधारे वहाँ जाके, और यह भी कर सकता है और दूसरा कंपनसेशन भी मांग सकता है कि उसको ठीक करने के लिए, ठीक है. अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ थ्योरीज. ये सारे थ्योरीज हैं, ठीक है. इसमें से हमें समझते हैं एज ए कंपैरिजन में, ठीक है. थ्योरी है हमारा रेट्रीब्यूटिव मतलब बदला, फोकस होता है जस्टिस पे सीधा, ठीक है. गोल होता है डिजर्व्ड पनिशमेंट, ठीक है. डेटरेंट मतलब फियर, डर बना के रखना, ठीक है. गोल होता है प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स, ठीक है. प्रिवेंटिव इनकैप्सिएशन, ठीक है. स्टॉप ऑफेंडर मतलब ऑफेंडर को रोकना है कुछ गलत करने से दोबारा, ठीक है, प्रिवेंट करना है, ठीक है. रिफॉर्मेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए, रिफॉर्म ऑफेंडर मतलब सुधारने के लिए. रेस्टोरेटिव विक्टिम्स, रिपेयर हार्म
फोकस विक्टिम पे होता है ताकि जो है हार्म को रिपेयर कर सके, रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो ये मेन हमारा गोल होते हैं, ठीक है। विच थ्योरी डज मॉडर्न इंडिया फॉलो। अब इसमें से कौन सा थ्योरी जो है इंडिया फॉलो करता है। मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस कंबाइंस ऑल थ्योरीज, हाउएवर greater emphasis is now given to रिफॉर्मेटिव जस्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस एंड कम्युनिटी सर्विस। इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, रिफॉर्म करने का कोशिश करते हैं, रिस्टोर करने का कोशिश करते हैं और कम्युनिटी सर्विस देकर उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन BNS। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर BNS। अंडर भारतीय न्याय संहिता देयर आर 5 पनिशमेंट्स डिफाइंड। पहला डेथ, दूसरा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजमेंट एंड चौथा है फाइन एंड पांचवा है कम्युनिटी सर्विस। डेथ पेनल्टी मीनिंग डेथ पेनल्टी मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्विक्टेड ऑफेंडर बाय द स्टेट। इट इज़ द हाइएस्ट पनिशमेंट व्हेन गिवन ओनली फॉर द ग्रेवेस्ट ऑफेंसेज। मतलब सबसे खराब जो क्राइम होता है उसके लिए दिया जाता है, हीनियस क्राइम्स के लिए, ठीक है। ओनली फॉर द ग्रेवेस्ट offenses. Example include certain forms of murder, terrorism related offense where prescribed, certain offenses against the state, other offenses where the BNS especially provides death a possible punishment. The court award it only when authorized by law. Why so rare? Because human life is precious. Courts impose death only in exceptional cases. rarest of the rare डॉक्ट्राइन को फॉलो किया जाता है। मतलब सबको फांसी नहीं दे सकते, सबको डेथ पेनल्टी नहीं लगा सकते। रीजन क्योंकि लाइफ का, ह्यूमन लाइफ प्रीशियस हो सकता है वो उसको सुधरने का मौका दिया जाए या फिर उसको जेल में रखा जाए। बहुत ही रेयर और वाहियात तरह का क्राइम्स होते हैं, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो होते हैं उसमें कोशिश किया जाता है कि डेथ पेनल्टी देने का। इस्टेब्लिश्ड इन द लैंडमार्क डिसीजन बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन पूछा जाता है, तो ये किस केस से उभर के आया था, किस में डिसीजन लिया गया था, ये बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रिंसिपल क्या था, डेथ सेंटेंस शुड ओनली बी अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस वेयर लाइफ इम्प्रेजमेंट इज इनएडिक्वेट। मतलब लाइफ इम्प्रेजमेंट भी कम लगे, ऐसा उसने अपराध किया हो तो उस बंदे को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। मतलब जिसके आगे इतना बुरा काम किया कि मतलब लाइफ इम्प्रेजमेंट भी कम लग रहा है उसके लिए, तो उसको जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस केस में आया था, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। एग्जाम्पल, ए टेररिस्ट किल्स हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट